ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 6 नवंबर 2025। वरदान है, सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करने वाले न्यारे प्यारे निसंकल्प भव। सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करने वाले न्यारे प्यारे निसंकल्प भव। दुनिया में जितना भी आत्माएं हैं, आज वो सभी आत्माएं दुखी हैं। क्यों है हम जानते हैं। उनके पास रूहानी सुख नहीं है, तो वो सभी लोग भगवान के आगे जाकर सच्चे सुख का मांग कर रहे हैं। उन सभी आत्माओं को और पंच तत्वों को बाबा हम बच्चे द्वारा शक्तियां, गुण, विशेषता, वरदान, समस्या का समाधान देते हैं। तो हम बाबा के बच्चे बनने के बाद क्या करते हैं, जब सेवा के लिए निमित्त बनते हैं ना, थोड़ा स्वार्थी बन जाते हैं अपने लौकिक परिवार के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति, अपने जॉब के प्रति, अपने अलौकिक परिवार के प्रति। इसमें थोड़ा फंस जाते हैं और उसके लिए ही योग करते हैं, थोड़ा हद का सेवा में निमित्त बनते हैं। लौकिक में भी, इवन भक्ति मार्ग में भी बहुत सारे लोगों को दान धर्म मनुष्यात्माएं करते हैं, सहयोग भी देते हैं। लेकिन सारे कर्मों का फल आगे वाले लोगों से दिल की दुआ के रूप में नहीं मिलता है। जो सेवा करने के लिए आप निमित्त बनते हो ना, बहुत दिल से करते हो, तो वहां का जो रिस्पॉन्स, उद्गार भी अंदर से दिल से आ जाता है। तो सर्व से दिल का प्यार आपको प्राप्त करना है। दिल का प्यार माना मुख से गायन करना ऐसा नहीं। वो आत्मा ऐसे सुकून का, समस्या का समाधान का अनुभव करे और वो जो ढूंढ रहे थे उनको मिले। इसके फलस्वरूप लेने के लिए जो भी आत्मा निमित्त बनते हैं, इंक्लूडिंग बाप दादा, उनको दिल का धन्यवाद करें। लेकिन उसके लिए विधि क्या है, क्या साधना करना पड़ेगा? तो बाबा कहते न्यारे बनो। किससे न्यारे? सारी दुनिया से न्यारे। मैं, मेरा परिवार, जायदाद, सबसे न्यारे, स्थूल वतन से न्यारे, कर्मों से न्यारे, कर्मों के फल से न्यारे। मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, मुझे शांति का अनुभव होना है, जो भी, वो सभी से न्यारे। डिटैच। ये मेरा है, इसके लिए करना है, इसके लिए करना है, विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं अशरीरी हूँ, बिंदु हूँ। ए जो योग का अलग अलग विधि है, सेवा का विधि है, सभी से डिटैच और प्यारे, एक शिव बाबा से प्यारे। अपने मन बुद्धि भगवान के हाथ में दे देना और बाबा को कहना, बाबा इस मन बुद्धि को है ना, आपके सोच के अनुसार, आपके चाहना के अनुसार आप यूज करो। सिर्फ एक परमात्मा से प्यार है, जिसको जो जो देना है, जितना देना है, जितना समय में देना है, अब दे दो। यहाँ तक कितना, कब, कैसे, किस विधि से देना है, वो विधि क्या है, उसको क्या कहते हैं, उसके प्रति भी संकल्पनाएं, निसंकल्प। और निसंकल्प क्या है? मैं बाबा से ले रहा हूँ, संकल्प चल रहा है। मेरे परम धाम में हूँ, संकल्प चल रहा है। किरणें आ रहे हैं, संकल्प चल रहा है। तीनों लोगों को दे रहा हूं, संकल्प चल रहा है ना, मतलब सोच चल रहा है। कुछ भी नहीं, शांत, सिर्फ अनुभव और अनुभूति। क्यों, क्या, कब, कैसे, विधि, स्टेज, स्वरूप, कुछ भी नहीं, ओन एक्सपीरियंस।
बाबा कहते ये जो विधि या वरदान सभी लोगों को नहीं मिलता है। कभी कभी हम सोचते थे, बहुत सारे लोगों को ये भी बताते थे, हम सोचते थे उनको वो विधि मालूम है। फिर बहुत सारे लोग फोन करके भी बताते थे, क्या है कि आप जो ज्ञान सुनाते हैं ना बाबा को, वो तो ठीक है, लेकिन हम करने के लिए जाते हैं तो हमको अनुभव ही नहीं होता, इसलिए हमको नींद आने लगता है। तो आज उसका आंसर बाबा ने आज दिया। बच्चे, ये जो वरदान है ना सभी को नहीं मिलता है। लौकिक में देख लीजिएगा, सभी लोग सब लोग सब कुछ नहीं बन सकते हैं ना। कोई इंजीनियर बनेगा, कोई कारपेंटर बनेगा, कोई इलेक्ट्रिशियन बनेगा, कोई बैंक एम्प्लॉय बनेगा, है ना। सभी लोगों के पास सभी विशेषता नहीं रहता। ऐसे ही बाबा भी सारे आत्माओं को सारे विशेषता नहीं देता है। यज्ञ में भी कोई तन का सेवा करता है, कोई धन का, कोई वाचा, कोई गाने द्वारा, कोई फिल्म द्वारा, कोई पंपेट्स द्वारा, कोई ब्रह्मा भोजन बनाते हुए, कोई मनसा सेवा द्वारा। ऐसे अलग अलग आत्माएं अपना जो सहयोग बाप दादा को यज्ञ में दे देता है, लेकिन जो सहयोग देते हैं ना उसके लिए ज्ञान भगवान नहीं देता। यस। एक आत्मा इस दुनिया में आता है, आते ही वो इंजीनियर तो नहीं बनता है ना। यहाँ आने के बाद तो यहाँ इंजीनियरिंग सिखाया जाता है, यहाँ सीख लेते, उसके बाद अपना कैपेसिटी कैपेबिलिटी वो प्रेजेंट करता है। ऐसे इस यूनिवर्सिटी में भी जो आत्माएं यहाँ आते हैं, सभी लोग एक ही जैसे सेवा नहीं कर सकते हैं। किस आत्मा से क्या क्या लेना है बाबा जानता है। यस, मुरली एक है, नो डाउट। शेल्टर एक है, यस। टीचर एक है, हर रोज क्लास एक है, लेकिन उसके लेवल के अनुसार उस ज्ञान को अलग अलग आत्माएं अलग अलग रूप में समझते हैं, और धारणा भी करते हैं, और अनुभवी भी बन जाते हैं। तो आपको सभी से प्यार लेना है तो निसंकल्प बनो। मैं विश्व को दे रहा हूं, मैं युद्ध के लिए दे रहा हूं, पानी के लिए दे रहा हूं, उस आत्मा के लिए दे रहा हूं, नहीं, सभी को देना, सभी को। यहां तक मैं तीनों लोगों को दे रहा हूं, ये स्मृति भी आपके मन में नहीं रहना चाहिए। तो सभी से सेवा का जो बंधन से राज सिर्फ बाबा में मन रखकर ईश्वरी सेवा के सहयोग में मस्त निसंकल्प, ठीक है, न्यारा भी हो गए, प्यारे भी हो गए, संकल्प भी नहीं है। तो क्या उस समय आत्मा नींद करती है क्या? वो क्या करती है? न कुछ देखना है, न कुछ सोचना है, न कुछ संकल्प करना है, न कोई मेरा है, किन से लेना है उसके तरफ भी नहीं देना देखना है, किसको दे रहे हो उसके तरफ भी नहीं देखना है, ना अंतर चक्षु को ओपन रखना है, तो शरीर का आंखों का ओपन नहीं कर, तो करता क्या है वो आत्मा उस समय? सिर्फ अनुभव। एवरी सेकेंड वो जो स्थिति है ना, स्वरूप बाबा का शक्ति फ्लो होने का, लाइटनेस का, माना बाबा क्या कहते हैं, वो स्थिति ऐसा रहता है। आपको मैं यूज कर रहा हूं, आपने मुझे डायरेक्शन नहीं दिया कि किसके लिए यूज करना है, तो फुल परमिशन मुझे दे दिया, 100% आप समर्पित हो गए। तो आपके द्वारा जिनको मैं जो शक्ति विशेषता देना चाहता हूं मैं दे रहा हूं, उन आत्मा तक जाकर पहुंच रहा है। वो आत्माएं दिल से थैंक यू कह रहे हैं, वो थैंक यू का जो फल आपको दिल में आकर छू रहा है, और आप बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं। एक तरफ भगवान से धन्यवाद, दूसरा वो जड़ और चैतन्य साधन आत्मा या पंचतत्व हो, उनसे जो कर्मों का फल मिलने का जो दिल का धन्यवाद उद्गार अब तक आकर पहुंच जाता है, तो सभी का दिल का प्यार मिलता है। एट दैट टाइम, जिस समय आप योग के लिए बैठे हो या चलते फिरते भी ऐसे स्थिति में आप सिद्ध कर रहे हो, तो इसका फल स्वरूप क्या होता है? उस समय तो बहुत अच्छा अनुभव होता है, वो एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है, बाकी समय में भी इस कर्म में, इस साधना में आप कनेक्टेड नहीं है तो भी बाकी आपका सारा कर्म सफल होगा, निर्विघ्न होगा, क्योंकि आपने सब लोगों को सहयोग दिया है ना, सभी लोगों को अच्छा सोचा है ना, अच्छा दिया है ना। ऑब्वियसली कर्म फिलॉसफी के अनुसार वो भी आपको अच्छा ही देंगे ना। इसलिए वो वरदान आपका है, हुआ है, यूज हो रहा है, चक्कर।
आज नुमाशाम योग में हम योग कर रहे थे, पहले भी बाबा अनुभव किया था, लेकिन एक बार आज जो किया था लंबे समय तक वो स्थिति रहा। उसके बाद हमने वरदान पढ़ा, तब हमको पता चला बाबा क्या कह रहे हैं। जो आज मुझे अनुभव कराया उसके बारे में ही बाबा कह रहे हैं। मैं निसंकल्प था, शांत को चुपचाप बैठा था बाबा के पास। तब मुझे पता चला, यस, जो बाबा ने अनुभव किया वही बाबा कह रहे। तो अभी देखो, आपको कुछ खिलाया, फॉर एग्जाम्पल गुलाब जामुन खिलाया, इसको क्या कहते हैं, मन में क्वेश्चन आता है। उसके बाद वो आत्मा, कोई आत्मा उसके बारे में बताएंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा ना। जो राउंड, हाँ वो राउंड था, सॉफ्ट, हाँ सॉफ्ट था, स्वीट, हाँ था, क्योंकि ऑलरेडी खा लिया है ना। तब आपको वो किसका क्या होता है, क्लैरिटी मिल जाता। तो जो बाबा ने अनुभव कराया उसके बाद वो ज्ञान आप सुनेंगे, आपको क्लियर पता चलेगा कि बाबा ने इस स्थिति के बारे में, इस स्वरूप के बारे में आज ये मुरली, ये वरदान चलाया है। हाँ, कभी कभी ये भी होता है, बाबा आपको होमवर्क दे देता है, बच्चे ये है आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद अनुभव होता है, तब भी पता चलता है, यस, ये करने के बाद जो अनुभव हुआ इसके बारे में बाबा क्या कह रहे थे वरदान में, मुरली में कह रहे थे। उसमें कुछ आगे पीछे हो गया, मुरली में बाबा क्लियर करेगा। बच्चे यहाँ तक क्लियर है, अभी थोड़ा सा इसको क्या करो, ठीक करो, विधि को चेंज करो। तो आज बाबा कहते हैं, जिन बच्चों में न्यारे और प्यारे रहने का गुण, वह निसंकल्प रहने का विशेषता है, अर्थात जिन्हें यह वरदान प्राप्त है। इसका मतलब विशेषता अपने आप नहीं आता है। बाबा ने क्लियरली कहा, बाबा मुझे ये विशेषता दे दो, नहीं मिलेगा, क्योंकि लेना भगवान से है ना। अब जानते हैं, भगत लोग भी भगवान से जायदाद लेते हैं, ज्ञानी लोग भी लेते हैं, धर्म वाले भी लेते हैं, लेकिन जो साधु सन्यासी लोग तपस्या करके जो भगवान से लेते हैं ना, उसका परसेंटेज ज्यादा रहता है ना। उसको वरदान कहते हैं। पूजा द्वारा लेना, दान धर्म द्वारा लेना, श्लोक पठन द्वारा लेना, उपवास द्वारा लेना, या कहाँ भी आप तीर्थ यात्रा पर जाते हो उस द्वारा लेना, जो भी भगवान के कनेक्टेड में जो आपने कर्म किया उसके बाद भगवान से जो ली, पूजा पुनस्कार होम हवन अपना घर में करवाया, उसका फल अलग है। लेकिन तपस्या करने के बाद जो मिलता है वो वरदान अलग है। तो जो आत्मा तपस्या करते हैं विदाउट एनी डिमांड, उस आत्माओं को जब वो तपस्या कंप्लीट होता है उसके बाद उनको बाबा वो वरदान दे देता है। तो चुपचाप बाबा से कहने से ये वरदान नहीं मिलेगा भाई बहनों। उसका इक्विवेलेंट साधना, तपस्या आपको करना पड़ता है। तो बाबा कहते बच्चे वो विशेषता आप में है, वो स्थिति आप पाते हो, या योग में बैठते ही संकल्प चलता है, देखना सुनना कुछ भी मन में संकल्प चलता है क्या, चेक कीजिएगा, तब आपको पता चलता है। वे सर्व के प्रिय बन जाते हैं, क्योंकि न्यारेपन से सबके दिल का प्यार स्वतः प्राप्त होता है। सबको प्यारे लगते हैं, क्यों, वो थोड़े लोगों के लिए सेवा नहीं करते हैं ना, कोई एक पर्पस के लिए नहीं करते हैं ना। आज हम देखते हैं, स्पेशली ब्रह्म कुमारी इसमें मैं देखता हूँ, क्या देखते हैं, ठीक है, गुलजार दादी का तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए योग करो। बिजमोइन बाई जी की तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए योग करो। कोई सेंटर पर जाते हैं, वहां संकल्प आता है, यहाँ रेंटेड सेंटर है, ओन बिल्डिंग चाहिए, उसके लिए योग करो। और कहाँ भी जाएंगे, वहां अभी रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसके लिए योग करो। कोरोना आ गया, कोरोना के लिए योग करो। तो ऐसे क्या होता है ना, अलग अलग पर्पस, इवन विश्व कल्याण के लिए योग करो, शक्ति देने के लिए योग करो। तो कुछ इंटेंशन रहता है ना, इसमें कुछ भी नहीं रहता। विश्व कल्याण न सर्वशक्तिवान, सिर्फ एक्सपीरियंस, मन बाबा के हाथ में दे दिए, बाबा आपको यूज करा, राइट। बाबा को आप डायरेक्शन ही नहीं देते, बाबा इस मन द्वारा ऐसे सेवा ले लो, ये भी डायरेक्शन नहीं लेते हो। तो फास्ट में क्या होता है, आपके द्वारा बाबा सभी को दे देता है, तो सभी लोगों का दुआ आपको मिलता है। तो अपोजिशन ही नहीं है ना।
अपोजिशन नहीं है तो विघ्न कहाँ से आएगा? तो सबका दिल का प्यार स्वतः प्राप्त होता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे चेक करो, जब अमृत वेले बाबा के पास जाते हो, नुमान शाम योग के लिए बैठते हो, जहाँ भी, पहले माउंट आबू में, कभी अभी थोड़े लोग कर्नाटका वाले 15 नवंबर बाबा का मिलन है उसके लिए जा रहे हैं, कोई पर्पस लेकर जा रहे हैं क्या? बाबा हम आ रहे हैं माउंट आबू में, ये करके दे दो, वो करके दे दो, ये लेटर लिखते हैं, है ना? तो क्या हो गया, इससे भी हद हो गई है ना। तो ऐसे आत्माओं को ये संकल्प नहीं रहता है। तो संकल्प लेकर जाते उसके बारे में बाबा से डिस्कशन करते, बाबा देखो ऐसे हुआ ऐसे हुआ, आप ये करके दे दो, इसके बदले में हम ये करके दे देंगे। इसमें टाइम पास चला जाता है। और इस विधि से जो आज बाबा ने कहा, इस विधि से जो यो लगाते हैं उनका कुछ ज्यादा डिस्कशन करने का चांस ही नहीं है। टाइम मेरा टक, शांत, ओ बाबा यूज कर रहा है, पता चलेगा, चैप्टर क्लोज। तो ये आत्माएं स्वतः सभी आत्माओं के दिल का प्यार का अनुभव करते हैं, क्योंकि सभी से न्यारे हैं ना। ये मेरे हैं, हिंदू है, हमारे परिवार के मेंबर है, ऐसा नहीं आता है। वे अपनी शक्तिशाली निसंकल्प स्थिति, शक्तिशाली निसंकल्प, और संकल्प ही नहीं आता है उसके लिए चुपचाप बैठाने, ये संकल्प नहीं करना, ये संकल्प नहीं करना है करके संकल्प करना भी एक संकल्प सिद्धि है। मैं परम में हूं, मुझे संकल्प नहीं करना है, संकल्प नहीं करना है। संकल्प कब आता है? जब अनुभव होने लगता है ना तो संकल्प नहीं आता है। जब अनुभव नहीं होता है तब तो संकल्प आता है। एसी ऑन है, ठंडी आ रहा है, ठंडी का अनुभव हो रहा है, तो सोचने का क्या बात है? जो कर्मों का फल है ना वो अनुभव करो। हाँ, कभी कभी वो स्टेज में आप जाकर पहुंचेंगे तो भी बाबा आपके मन बुद्धि को यूज नहीं करेगा, तब आपको अनुभव नहीं होगा, तब निसंकल्प स्थिति नहीं आएगा, वहां रहना आपके लिए मुश्किल होगा। अभी देखो आप कहाँ भी गए हो, वहां आपको काम नहीं है, जॉब नहीं है, सैलरी नहीं है, कितना समय तक खड़े रहेंगे? सुस्ती होगा ना, नींद आएगा ना, मोबाइल को देखेंगे ना, व्हाट्सएप में किसी का मैसेज आया है चेक करते हो ना, किसी का मिस कॉल आया चेक करते हो ना। वहां जाते एंगेज हो गए तो, अभी देखिए जहां भी हम सेवा के लिए जाते हैं वहां सेवा के लिए एंगेज कर लिया, तो हमको ना पानी पीने का अटेंशन रहता है ना किसी कॉल देखने का अटेंशन रहता है, क्योंकि फुल बिजी है, उसका टाइम ही नहीं है ना। जहां तक हम जहाँ सेवा पर जाते हैं ना, सेवा होने के बाद पता चलता है कि मैं आंध्रा में हूँ, तेलंगाना में हूँ, तब तक मुझे पता ही नहीं रहता मैं कहाँ हूँ। इतना उसमें खोए हुए रहना चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे, उनका निसंकल्प स्टेज इतना शक्तिशाली रहता है, लंबे समय तक संकल्प नहीं आता है, और उतना ही पावरफुल शक्तिशाली वाइब्रेशंस अनुभव उनके द्वारा, आत्मा द्वारा, मन बुद्धि द्वारा, तन द्वारा बाहर निकलता है। शक्तिशाली स्थिति वहां श्रेष्ठ कर्म द्वारा अनेकों की सेवा के निमित्त बनते हैं। एक तो स्थिति उतना पावरफुल है, साथ में उनके द्वारा सभी लोगों को बाबा का शक्ति जानने के कारण श्रेष्ठ कर्म भी हो रहा है, अनेकों की सेवा के निमित्त बनते हैं, इसलिए स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं और दूसरों का भी कल्याण करते हैं। स्वयं भी संतुष्ट, दूसरों का कल्याण किसको किया मालूम नहीं, पता नहीं, बाबा ने किसको दिया पता ही नहीं चलेगा। या किसी का फोन आएगा, भाई जी थैंक यू, क्योंकि किसको दिया कितना दिया बाप जाने, हमको थोड़े ही जाने। लेकिन ये जरूर होता है बाबा दे रहा है, और जिन आत्मा तक जाकर पहुंच रहा है उनका दिल का थैंक यू आ रहा है, वो कैसे पता चलेगा? बाबा हम लोगों को स्पेशली मेरा अनुभव कहा कहूंगा मैं आपको, कभी कभी सेवा केंद्र पर जाते हैं ना, या बाबा बेचता है, वहां सेवा होता है, सेवा का पहले वहां का वायुमंडल कैसा रहता है, और जब पहले जाते हैं कोई सेवा केंद्र पर, वहां के बहने या वहां का स्टूडेंट्स किस भाव से देखते हैं, सेवा होने के बाद वो जो भाव इतना क्लोजेस्ट नियरेस्ट हो जाता है, वो दिल का दुआ देते हैं, और वापस आने के टाइम पर किसी किसी आत्माओं के आंखों में आंसू आ जाता है कि बहुत समय का हमारा रिश्तेदार घर से बाहर जा रहे हैं, जैसे कि अपने बेटी को शादी करके माँ बाप भेजते हैं पति के घर में, तो आंखों का आंसू आ जाता है ना अपनापन। तो एक दो दिन में बाबा ऐसे एहसास दिलाता है। ऐसे आपको पता चलता है, यस, एक दो दिन में बाबा ने वहां के आत्माओं को, वातावरण वायुमंडल को कल्याण किया, आपका मन भर जाता है।
आत्मा का पेट भर जाता है, शरीर का नहीं। हाँ, ऐसा नहीं कि आप भूखे होकर वहां काम करेंगे, ऐसा नहीं, सेवा करेंगे नहीं। शरीर का पेट तो भराते ही है, इतना चाहिए उससे भी ज्यादा, लेकिन मन बहुत खुश होता है। हाँ, उस समय क्या होता है, हम वहां जाकर बैठ गए, ट्रेन से निकले, भोजन खाया, ज्ञान सुनाया, दृष्टि दिया, उन्होंने ले लिया, उससे भी हमको अनुभव रहता है ना, फाइनली एक रिजल्ट आता है। अभी हम यहाँ बैठे हैं, वही स्थिति में स्थित होंगे, शरीर से हम कहाँ गए नहीं, ट्रेन में गए नहीं, स्टेज पर बैठे नहीं, माइक से बात किया नहीं, कोई सामने है ही नहीं, लेकिन उससे भी कहीं परसेंटेज वॉल्यूम में वो शक्ति बाहर जाने का, वहां जाकर वायुमंडल चेंज होने का, उन लोगों का दुआ प्राप्त करने का अनुभव, विदाउट एनी मच एफर्ट। माना सिर्फ मन बुद्धि द्वारा, तन द्वारा नहीं, सूक्ष्म कर्मेंद्रियों द्वारा ये सभी सेवा चलता है, और वही मन बुद्धि द्वारा वो निराकार सेवा का फल भी आत्मा कैच कर लेती है, अनुभव भी कर लेता है। तो उस आत्मा को पता चलता है अभी सेवा बहुत अच्छा चल रहा है, उन्हें हर कार्य में सफलता स्वतः प्राप्त। ऐसे आत्माओं को सेवा के समय पर, उसके बाद, उसके पहले भी, लौकिक में अलौकिक में हर जगह पर सफलता मिलता रहेगा। कभी बीमारी आने का हो, अपने लौकिक परिवार का हो, ये बात बाबा क्यों कहते हैं? बच्चे देखो, ज्यादातर हम योग क्यों करते हैं? हमारा डे टू डे कर्म सफल हो, धन मिले, इंक्रीमेंट मिले, प्रमोशन मिले, या अपने साथ में जो रहने वाले आत्माओं का तबीयत ठीक हो जाए, इसे भी कहते हैं ना। उन आत्माओं को ऐसे कहने का जरूरत ही नहीं रहता है, ये कर्मों के फल से ऑटोमेटिकली उसे भी ठीक रहता है। इसका मतलब ये नहीं किसी को बीमारी नहीं आता, ऐसा नहीं है, बीमारी आता है, लेकिन आसानी से मेडिसिन मिल जाता है। समस्या आता है, समस्या का समाधान मिल जाता है। ऐसे जिससे आपके पास भी लौकिक में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता है, लेकिन आपके पास बैंक बैलेंस है, पेमेंट कर दिया तो चैप्टर क्लोज हो गए ना, है ना। तो ऐसी वो आत्माएं इन एडवांस में लोगों का दुआ लेने के कारण सारे दिन हर कर्म में उनको इजीली सफलता मिलता ही रहता है। कुछ सफलता के लिए भगवान के आगे जाकर बाबा ये करके दे दो करके कुछ स्पेशल एप्लीकेशन लेटर डालने का जरूरत नहीं पड़ता है। ये करके दे दो, वो करके दे दो, इनके लिए करके दे दो, उनके लिए करके दे दो, उसमें टाइम वेस्ट करने का कोई जरूरत नहीं रहता है। स्लोगन, एक बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है, इस चाबी को सदा संभाल कर रखो। देखो, हमारे पास जो भी जायदाद है, जो धन है, गहने हैं, उसको क्या करते हैं? खजाने को तिजोरी में रखते हैं ना, रखने के बाद चाबी डालते हैं। क्यों? कोई चोर लेकर ना जाए, घर में कोई लेकर ना जाए, है ना। तो खजानों का चाबी है बाबा। तो बाबा कहेंगे तिजोरी ओपन होगा, कितना पैसा चाहिए ले लो, यूज करो, पेमेंट करो, दान करो। लेकिन अकेले रहेंगे ना तो नहीं होता है। तो चाबी है मेरा बाबा, उसमें सारे खजाने हैं। ठीक है, तो उस खजाने का चाबी को सदा ओपन करके रख दो, संभाल कर रखना। वो चाबी को और किसी को मत देना, अपने पास ही रखना, क्योंकि आपका खजाना है, आपका जायदाद है। आप जब चाहिए उसको क्या कर सकते हो? ओपन कर सकते हो। इसका मतलब जो भी आप इस दुनिया में कमाई करते हो ना, हम लोग उस खजाने को बैंक बैलेंस के रूप में, शेयर मार्केट के रूप में, गहने के रूप में, बिल्डिंग के रूप में, जायदाद के रूप में, फर्नीचर के रूप में, या पति बच्चों के रूप में स्टॉक करके रखते हैं। बाबा कहता है फाइनल एग्जाम में ये कुछ भी नहीं आता है। जब आपको समस्या आता है, जब ईश्वरीय सेवा द्वारा, रूहानी सेवा द्वारा, ईश्वरीय बैंक में, लॉकर में, निराकार रूप में, रूहानी सेवा द्वारा जो स्टॉक जमा है, वही आपको काम पर आएगा। स्थूल दुनिया में रखा हुआ कोई भी जो स्थूल साधन, आपका तन, धन, जन, ये कोई भी आपको फाइनल एग्जाम में हेल्प होने वाले नहीं है। इसीलिए
उसके प्रति ज्यादा टेंशन मत रखना। यस, ईश्वरी सेवा में निमित्त बनेंगे, आपको बिल्डिंग मिलेगा, भोजन मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, हेल्थ मिलेगा, मेडिसिन मिलेगा, सब कुछ जितना चाहिए बाबा दिलाता है। उसका चिंता करने का जरूरत नहीं रहता है। जिस समय जितना चाहिए वो बाबा दिला देता है, मेरा अनुभव है वो। जो भी स्थूल साधन चाहिए, जन चाहिए, बाबा दे रहा है, अपना सेवा ले रहा है, मुझे कुछ चिंता करने का जरूरत नहीं। हमारे ग्रुप में कोई आए, बाबा आ गया, कोई चले गए, बाबा चला गया, बस हमारा काम हो गया। है ना? किसको कहाँ अपॉइंटमेंट करना बाबा देखता है ना। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, ईश्वरीय बैंक में अकाउंट को जमा करते चलना। हम क्या करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा रखकर एटीएम हमारे पास रखते हैं, गूगल पे का पिन अपने पास रखते हैं, और अपने गहने को लेकर जाके मुथूट फाइनेंस में लगकर वहां से लोन लेते हैं। नहीं तो बैंक में लेकर जाके सेफ डिपॉजिट लॉकर में रखते हैं। हाँ? छोटे छोटे बच्चों को बड़े करके हमारे अंतिम समय में वो हमको हेल्प करेंगे करके इसे सोचते हैं। नहीं, सफलता का चाबी है मेरा बाबा। रूहानी सेवा करके उस सेवा का फल उस वहां डिपॉजिट में रखना, खाली मत करना। खाली करेंगे तो खजाना नहीं मिलेगा, भविष्य में बहुत खर्चा आने वाला है। इसलिए बाबा के बैंक में काम करो, बाबा के फैक्ट्री में काम करो, उनके अकाउंट में जमा करो। जमा करने के बाद बाबा कहेंगे ना, बाबा पैसा रिलीज करेगा। बैंक में बैलेंस ही नहीं, गूगल पे पे करेंगे तो कौन पेमेंट करता है? कोई नहीं करता है ना। तो चेक कीजिएगा एक दिन में कितना रूहानी स्टॉक कर रहे हैं। ओके, हम शांति।